गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लैक ऑपरेन के अंदर जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है उसका एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसआई में आया हुआ है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रिप्टोफैन ऑपरेन इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल, इट इज ऑन ट्रांसक्राइबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ट्रिप्टोफैन। एज वी नो डेट कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेन के अंदर ट्रिप ऑपरेन क्या होता है, नेगेटिव कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर अपन देखें लैक ऑपरेन क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, इंड्यूसिबल था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रिप ऑपरेन था, जो आपको मैंने बता चुका हूँ। ट्रिप ऑपरेन क्या होता है, ये आपका एक तरह से यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिप्रेसिबल कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अंडर नेगेटिव कंट्रोल यहाँ पे इन्होंने बोला इट इज ट्रांसक्राइबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन। के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जीन ट्रांसक्राइब होती है बट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस ट्रिप्टोफैन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है इट इज ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ट्रिप्टोफैन। देन बोला द सिंबल ABC प्रेजेंट द जीन फॉर ट्रिप्टोफैन सिंथेस ऑपरेटर रीजन एंड डिप्रेसर। मतलब यहाँ पे जो ABC दे रखा है ना, यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि ABC में से कोई भी एक क्या है, या तो सिंथेस है, ट्रिप्टोफैन सिंथेस है, या यहाँ पर ऑपरेटर रीजन है, या डिप्रेसर है। ट्रिप्टोफैन सिंथेस का मतलब है जो ट्रिप्टोफैन बना के जा रहे हैं ना वो जीन से। ठीक है, लाइक ट्रिप ABCDEL जीन। ठीक है, बट इन्होंने बोला है बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर के अंदर ही है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इन विच सुपरस्क्रिप्ट डिनोट वाइल्ड टाइप और डिफेक्टिव डिटरमाइन विच लेटर इज द जीन फॉर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस the depressor and operator plus is tryptophan synthesis activity and minus मतलब no activity। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चंस ने बोल दिया है कि हमें आपको यहाँ पे बताना है कि बताइए कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंथेस कौन है। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेसर कौन है, ऑपरेटर कौन है। ठीक है, ABC में सर। ठीक है, स्ट्रेंथ दे रखे स्ट्रेंथ 8, आपको 7 स्ट्रेंथ देखने हैं यहाँ पे। एंड जीनोटाइप दे रखा है ट्रिप्टोफैन एब्सेंस है तो क्या होगा, और प्रेजेंट होता है क्या होगा। आपको ऑलरेडी ये बता रखा है लाइक कि ट्रिप्टोफैन जब ट्रिप ऑपरेन आप पढ़ते हो तो ट्रिप ऑपरेन के अंदर आप तो क्या पढ़ते हो, वहां पे जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे DNA प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रमोटर होगा, ट्रिप रिप्रेसर होगा, ट्रिप्टोफैन का रिप्रेसर होगा। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, बहुत दूर जाकर लाइक यहाँ पे हम देखें प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड देन आपको जीन देखने को मिलेगी ट्रिप LEDCB एंड A, आपको ऐसे जीन देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, एंड देन हमें पता है कि जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा और यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर मेरा यहाँ पे क्या है, RNA पॉलीमरेज ने बाइंडिंग किया, RNA पॉलीमरेज ने बाइंडिंग करने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, mRNA बनेगा। एंड देन जैसे ट्रांसलेशन होगा, अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो वहां पे जो RP बना है, रिप्रेसर प्रोटीन बना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला है कि ट्रिप ऑपरेन क्या है, रिप्रेसिबल है, इनएक्टिव है। अब यहाँ पे हमने बोला है जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपो रिप्रेसर। उसको हम क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेसर, हम इसको बोलते हैं एपो रिप्रेसर। अब अगर मैं बात करूं कि अगर RNA पॉलीमरेज अगर यहाँ पर बाइंड कर रहा है, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर जीन के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आपको ट्रिप ऑपरेन पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखो A के लिए भी प्रोटीन बनेगी, B के लिए आएगा, C के लिए होगा, D के लिए होगा, E के लिए होगा। तो ये हमारा ट्रिप ABCDE क्या बनाते हैं, A बनाता है ट्रिप्टोफैन सिंथेस A, B बनाता है ट्रिप्टोफैन सिंथेस B। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। C क्या बना के जा रहा है, C बनाता है एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, D बना के जा रहा है एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज, एंड E बना के जा रहा है यहाँ पे एंथ्रानिलेट सिंथेज। ठीक है, ये भी मैं आपको ट्रिप ऑपरेन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे, या मैंने जब पढ़ाया है आपको उसके अंदर आपको डिटेल में बता रखा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये सारे के सारे मिलकर के ये A to Z ये मिलकर के, एंड हम क्या करते हैं, पाइरुवेट से क्या बनाते हैं, पाइरुवेट से हम बनाते हैं कोरिज्मिक एसिड, इससे बनाते हैं हम कोरिज्मेट
कॉरिज्मेट या कॉरिज्मिक एसिड, पायरुविक एसिड से कॉरिज्मिक एसिड, एंड देन हम ये इन ABCDE इन सबसे मिलकर हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या, ट्रिप्टोफैन। हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या, ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन होता है ना, ये एक तरह से काम करता है क्या, जैसे कि आपका एपोरिप्रेसर है, ये एक तरह से काम करता है को रिप्रेसर की तरह, ये काम करता है को रिप्रेसर की तरह, एंड को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, तो एपोरिप्रेसर से बाइंड करेगा, एंड एपोरिप्रेसर से बाइंड करने के बाद ये क्या करके जाएगा, ये जैसे बाइंड करेगा, ये एपोरिप्रेसर को क्या करेगा, आरपी को एक्टिव कर देगा, आरपी को एक्टिव कर देगा। तभी तो कहते हैं हम कि ट्रिप्टोफैन अगर है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस में बोला ही है कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन, लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन है, तो वहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन, यहाँ पर जीन क्या मिल रही है आपको, ऑन देखने को मिल रही है, इट इज ऑन ट्रांसक्राइबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और यहाँ पे लो लेवल एंड हाई लेवल के अंदर एटीन्यूएशन एंटी टर्मिनेशन वाली कहानी भी चलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे क्या बता रखा है, लाइक इन्होंने बोला था A प्लस B प्लस C प्लस है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है और अब्सेंट है, उस कंडीशन में दोनों में ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जीन एक्टिव है, मतलब अगर ट्रिप्टोफैन ऑन है मतलब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट भी है या अब्सेंट है, उस कंडीशन में भी जीन ऑन है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस, यहाँ पे हम ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि देखो अगर जीन मतलब यहाँ पे क्या है, जीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे या तो B एंड C में से एक ना एक तो कौन है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज है, और B एंड C में से एक क्या होगा, ऑपरेटर होगा, A एंड C में से या A या B में से, इनमें से कोई ना कोई एक यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर हो सकता है या एक ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, बट हमें ये पता है कि अगर जीन बन रही है तो B और C में से एक में, इन दोनों में से एक में से कोई ना कोई क्या है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंथेज है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक सेल लेता हूं, अगर एक सेल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वेरी फर्स्ट वाला अगर अपन देखते हैं, वेरी फर्स्ट जीनोटाइप वाला हम देखते हैं, वेरी फर्स्ट जीनोटाइप, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है A माइनस B प्लस C प्लस। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक DNA देख रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, A माइनस है, B प्लस है, C प्लस है, हमें पता ही नहीं है इनमें से कौन क्या है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो हमें पता ही नहीं है। तो अब इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रिप अगर अब्सेंट है, ट्रिप अब्सेंट है या ट्रिप प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रही है, जीन ऑन देखने को मिल रही है। दैट मीन कि यहाँ पे हम क्या बोल के जा रहे हैं कि इनमें से कोई एक है, B और C में से कोई एक है जो कि सिंथेस की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, नेक्स्ट कंडीशन में A प्लस B प्लस C माइनस दे दिया, एंड देन जीन यहाँ पर भी हमारे को ऑन देखने को मिल रही है। मतलब कि सेकंड कंडीशन क्या दे दी इन्होंने, सेकंड कंडीशन में इन्होंने दे दिया है एक तरह से क्या, A प्लस B प्लस एंड C माइनस दे दिया है। तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने क्या बोल रखा है, A प्लस B प्लस एंड C माइनस दे रखा है। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो ट्रिप अगर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ट्रिप प्रेजेंट है या अब्सेंट है, दोनों कंडीशन में हमें जीन ऑन देखने को मिल रही है। दैट मीन अब देखो आप ये समझ जाओ, A प्लस था, पहले A माइनस था, A माइनस था, अगर उस कंडीशन पहले वाली कंडीशन में हो A माइनस है, देखो यहाँ पर देखो A माइनस दे रखा है, यहाँ पर A प्लस दे रखा है। A माइनस है तो भी जीन ऑन थी, A प्लस है तो भी जीन ऑन है। मतलब कि यहाँ पर जो B होगी ना, B प्लस वाली जीन है, इतने से में हमें समझ जाना है, ज्यादा अपन को इतना हैक्टिक नहीं लेना है, हमें इतना समझ जाना है कि B प्लस है, मतलब यहाँ पर C माइनस है, पहले यहाँ पे C प्लस था, यहाँ पे कंफ्यूजन था, या B और C में से कोई एक है जो सिंथेस वाली जीन है। बट जैसे हमने यहाँ पे देखा C माइनस है पर A प्लस B प्लस है, A माइनस है तो भी ट्रिप्टोफैन जीन ऑन ही थी, मतलब ट्रिप्टोफैन सिंथेस हो रहा था, और यहाँ पे B प्लस है, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि आपका यहाँ पे हम समझ जाएंगे इससे एक तो चीज सही हो, यह समझ में आ जाता है इन वेरी फर्स्ट एंड सेकंड से कि आपका जो B होगा, यहाँ पे जो B होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ये होगा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें देखना है कि
अब A माइनस या C माइनस या A प्लस C प्लस, इन दोनों में से एक रिप्रेसर है और एक है यहाँ पे क्या, ऑपरेटर। यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक तो क्या है यहाँ पे रिप्रेसर है, एक ऑपरेटर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हो A माइनस को अगर मैं रिप्रेसर मानता हूँ, अगर देखो इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में A माइनस को रिप्रेसर मानता हूँ, C प्लस को ऑपरेटर मानता हूँ, तो भी हमें पता है कि जीन का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होना है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन तो इनएक्टिव है। अगर यहाँ पे A प्लस को ऑपरेटर मानता हूँ, C माइनस को मैं रिप्रेसर मानता हूँ, तो भी जीन को एक्टिव रहना है, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन इज म्यूटेटेड। तो हम इससे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि A और C में से कौन ऑपरेटर है, कौन रिप्रेसर है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि B क्या है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज है। तो हमारा B ट्रिप्टोफैन सिंथेज है, तो ये कहाँ दे रखा है, देखो A ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, B रिप्रेसर, ये एलिमिनेट कर दो, B ट्रिप्टोफैन सिंथेज एंड यहाँ पे देखो B ऑपरेटर, तो ये एलिमिनेट कर दो। या तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर या तो होगा A या हमारा आंसर होगा क्या, C। इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। अब हम देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, अभी देखो इससे और देखो आइडिया लग जाता है, A प्लस है, B माइनस C प्लस। अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन बोल रहे हैं ये लोग कि A प्लस है, B माइनस है, C प्लस है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं A प्लस, B माइनस एंड C प्लस, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, चाहे ट्रिप्टोफैन चाहे प्रेजेंट हो या ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, इस दोनों कंडीशन में मेरे को जीन ऑफ देखने को मिल रही है, जीन ऑफ देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन का मतलब भी हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे अगर B नेगेटिव है, B नेगेटिव मतलब कि जीन नहीं बन पा रही है, मतलब कि हमारी B क्या है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज है। समझ में आ गया, B क्या है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज है। अब हमें 4, 5, 6, 7 से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटर कौन है एंड रिप्रेसर कौन है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या आपने पढ़ा होगा, जो जाइगोटिक सेल होती है, ठीक है, मीरोजाइगोटिक सेल्स होती है या मीरोजाइगोट्स होते हैं, तो उस कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। जो डिप्लॉइड होते हैं ना, पार्शियल डिप्लॉइड सेल्स होती है, उनको देख के चलना है। तो यहाँ पर एक में दे रखा है A प्लस B माइनस C प्लस और A माइनस B प्लस C माइनस, ठीक है, दोनों में ही जीन क्या है हमारी ऑन दे रखी है। अब देखो मैं वापस से इसको फोर्थ कंडीशन लेके चल रहा हूँ। फोर्थ कंडीशन मतलब डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कंडीशन दे रखी है इन लोगों ने। तो डिप्लॉइड कंडीशन लाइक, अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे इन्होंने क्या, A प्लस B माइनस एंड C प्लस, और एक कंडीशन दे रखी है इन लोगों ने यहाँ पर A माइनस B प्लस एंड C माइनस, ये दो कंडीशन दे रखी है। अब हमें देखना है यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि ट्रिप्टोफैन, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, अगर अब्सेंट है तो भी जीन क्या है, ऑन है, एंड ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है तो भी जीन ऑन है। देखो दोनों में, देखो दोनों में ही जीन ऑन दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि B तो हमारे पता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज है, ठीक है, पर यहाँ पर देखो ट्रिप्टोफैन यहाँ पर है। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ A प्लस C प्लस में से कोई भी एक ऑपरेटर है, कोई भी एक क्या है, रिप्रेसर है। अगर मैं A प्लस को क्या मान के चलूँ, A को अगर रिप्रेसर मान के चल रहा हूँ और अगर इससे रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, और C प्लस को अगर मैं ऑपरेटर मान के चल रहा हूँ, तो ये देखो रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो इस ऑपरेटर से तो बाइंड कर सकती है, बट क्या ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से बाइंड कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। अगर मैं बात सुनो, मेरे ध्यान से सुनना है बात को, अगर मैं C प्लस को, अगर मैं यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ वापस से कि यहाँ पे A प्लस है, B माइनस है एंड C प्लस है, ठीक है, जाइगोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अगर अपन देखें जाइगोटिक सेल है तो एक्सप्रेशन हमें चेक करना है कैसे है, B प्लस है और C माइनस है। अब मैंने उल्टा कंडीशन ले ली, मैं इसको रिप्रेसर मान रहा हूँ, इसको रिप्रेसर मान रहा हूँ और इसको क्या मान रहा हूँ, इसको ऑपरेटर मान रहा हूँ। मेरे को जीन ऑन ही दिखानी है दोनों कंडीशन में जीन ऑन ही है यहाँ पे, ये मान के चलना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंथेज, ट्रिप्टोफैन सिंथेज क्या है, यहाँ पे म्यूटेटेड है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। बट इसका अगर मैं ऑपरेटर मानता हूँ, इसका रिप्रेसर मानता हूँ, तो ये इस ऑपरेटर से तो बाइंड कर सकता है, इससे तो बाइंड कर जाएगा, बट क्या रिप्रेसर प्रोटीन क्या इस ऑपरेटर से बाइंड कर सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेटर एक, इसको मैं ऑपरेटर मानता हूँ तो ये तो म्यूटेटेड है,
यहाँ पर रिप्रेसर क्या है, ये रिप्रेसर भी म्यूटेटेड है, तो ये वाली आरपी तो बनेगी, अगर ये बनती भी, ये वाली आरपी बनती भी है तो ये तो म्यूटेटेड है, ये ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर जीन तो हमेशा, जीन तो ऑलवेज ऑन रहने वाली है, जीन क्या रहने वाली है, ऑन ही रहने वाली है। बट इस कंडीशन से भी हम ये आइडिया नहीं लगा पाए हैं अब तक, इस कंडीशन से भी हम ये आइडिया नहीं लगा पाए हैं कि ए प्लस और सी प्लस में से या ए और सी में से कौन हमारा रिप्रेसर है, कौन हमारा क्या है ऑपरेटर, अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 5 पे, इससे भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कंडीशन नंबर 5 पे आते हैं। 5 बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस। अभी तो नॉर्मल कंडीशन आ गई। नॉर्मल कंडीशन कब, नॉर्मल कंडीशन मतलब ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये अपनी कौन सी कंडीशन है, ये 4th नंबर की कंडीशन थी, ये 5th नंबर कंडीशन में आ रहे हैं। 5th नंबर कंडीशन एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक और सेल है, सेल के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ए माइनस बी माइनस एंड सी माइनस। समझ में आ रहा है? अगर ये कंडीशन आ रही है तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, तो जीन क्या है, जीन ऑन है, बट ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट की कंडीशन में यहाँ पे जीन क्या है, जीन क्या है, ऑफ बैठी हुई है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी, या तो इसमें से या इसमें से कोई भी आरपी मान लो, इसको आरपी मान लेते हैं, इसको ऑपरेटर मान लेते हैं, या इसको आरपी मान ले, या इसको ऑपरेटर मान ले। ये तो हमें पता है डेफिनेटली ये ट्रिप्टोफैन सिंथेज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन क्या है, म्यूटेटेड है, ये म्यूटेटेड कंडीशन है, तो यहाँ पे तो जीन बनने वाली ही नहीं है, इस यहाँ पे तो म्यूटेटेड कंडीशन दे दी। बट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये आरपी है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए बनाएगी, ये ट्रांसलेशन करके ये जो प्रोटीन बना रही है, अगर ये आरपी बना रही है तो ये क्या करेगी, इससे बाइंड करेगी, डेफिनेटली ऑपरेटर एजेंट से बाइंड करेगी। तो क्या होगा, अगर ट्रिप्टोफैन की, अगर देखो ये बाइंड कर पाएगी कब, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा, क्योंकि आरपी क्या थी, इनएक्टिव कंडीशन में थी, इनएक्टिव कंडीशन में होगी तो सबसे पहले कौन आएगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, को रिप्रेसर, और आरपी को क्या करके जाएगा, आरपी को एक्टिव कर देगा। अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये आरपी इस ऑपरेटर एजेंट से बाइंड कर सकता है। सेम कंडीशन अगर ये सी क्या है, ये सी अगर मेरा रिप्रेसर है, तो अगर ये बन रहा है तो ये इस ए ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो। अगर अब्सेंट है, ट्रिप्टोफैन अब्सेंट और जीन ऑन ही रहने वाली है, क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या है, ये एक तरह से को रिप्रेसर है, ये क्या है, को रिप्रेसर है। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अब तक कि भैया कौन है हमारे रिप्रेसर एंड कौन है हमारा ऑपरेटर। देखो इससे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आ जाओ। तो ये वाला भी हम नहीं लेते हैं एक तरह से, अभी भी हमें कंफ्यूजन ये है कि ए एंड सी में से कौन है। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, 5th से नहीं कर पाए, सॉरी, ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पे इससे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब 6th को लेके चलते हैं, अब 6th वाली कंडीशन को लेके चलते हैं। 6th वाली कंडीशन बहुत अच्छी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस, इस कंडीशन को लेके चलते हैं। सी प्लस यहाँ पे बोल रहे ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो बन रहा है, एंड ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो बनेगा और नहीं है तो नहीं बनेगा, ये कंडीशन है अपनी। अब देखो इसको भी लेके चलते हैं। अब देखो कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 क्या बोल के जा रही है, 6th वाली कंडीशन बोल रही है कि वापस से मैंने सेल बना दी है, एंड ये सेल, ठीक है, कंसेप्ट से जाना, राइटिंग पे मत चल जाना, ठीक है, क्योंकि अपन को ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं, ठीक है। ए प्लस है, बी प्लस है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, सी माइनस है, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक और कंडीशन है, यहाँ पे इन्होंने बोला है ए माइनस है, बी माइनस है, एंड सी प्लस है, इन्होंने बोला सी प्लस है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इन्होंने बोला है कि ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंट है, अब ध्यान से देखना, ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंट है तो जीन क्या है, जीन ऑन है, एंड अगर ट्रिप्टोफैन, क्वेश्चन को अपने पास में रखना, ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है तो जीन क्या है, जीन ऑफ है।
अब देखो ये दो कंडीशन हमको देखनी है, ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है या ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। अब अगर देखो, अब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छी तरह से कि कौन क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे को ए ऑपरेटर है या रिप्रेसर है, सी ऑपरेटर है या रिप्रेसर है, हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, अगर मैं बात करके जा रहा हूं, ये देखो इस ए को अगर मैं मानूं, इस ए को अगर मैं क्या मानूं, रिप्रेसर मान के चल रहा हूं, इसको अगर मैं रिप्रेसर मान के चल रहा हूं, तो ये रिप्रेसर अगर इसको मानता हूं तो देखो इसका मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, इसका ट्रांसक्रिप्शन किया। अगर ये सी क्या हो जाएगा, सी को ऑपरेटर मानूंगा, ऑपरेटर से ही यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, नेगेटिव है। अब मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बनाने के बाद मैंने इसका क्या किया, ट्रांसलेशन किया, मैंने आरपी बना दी। आरपी को मैंने अब देखो इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो हमें पता है इस कंडीशन के अंदर, देखो मैंने इसको क्या बना रखा, आरपी। अगर यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, तो हमें पता है कि आरपी है, आरपी वैसे भी क्या नहीं कर सकती, इस ऑपरेटर रीजन से, इस वाले ऑपरेटर रीजन से तो बाइंड नहीं कर सकती। बट क्या आरपी इस वाले रीजन से बाइंड कर सकती है? यस, इससे बाइंड कर सकती है, इससे तो बाइंड कर पाएगी आराम से। तो अब इस कंडीशन में देखो, अगर ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रही है, इस कंडीशन में अगर इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पा रही है, तो हमें पता है इधर तो बाइंड करेगी, पर इधर बाइंड करेगी तो यहाँ पे जीन तो क्या है, वैसे भी नॉर्मल हमारी म्यूटेटेड ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देख के जा रहे हैं, आरपी अगर इससे बाइंड कर रही है तो मे भी हम ये मान कर सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ, देखो इन द अब्सेंस ऑफ क्या, ट्रिप्टोफैन, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन यहाँ पे जीन ऑन है, जीन क्या है, ऑन है। तो यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन ही नहीं है, यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो आरपी क्या रह जाएगी, आरपी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है, आरपी अगर ट्रिप्टोफैन है तो आरपी क्या हुई है, एक्टिव कंडीशन में आई है, एक्टिव आई है। पहले क्या थी, इनएक्टिव थी। तो अगर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो उस कंडीशन में जीन ऑन रहने वाली है, जीन ऑन रहने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि आरपी इनएक्टिव थी, इनएक्टिव आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, सो जीन इज ट्रांसक्राइब, ठीक है। बट ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो देखो यहाँ पर अगर इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेटर म्यूटेटेड है, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है। तो अगर ये यहाँ पे बाइंड तो कर नहीं पाएगा, डेफिनेटली ये आरपी, ये वाली आरपी ये इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगी। बट यहाँ पे जीन तो वैसे भी म्यूटेटेड है, यहाँ पे जीन तो वैसे भी क्या है, म्यूटेटेड है, तो वैसे भी यहाँ पे हमें जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट में भी जीन ऑफ कर रहे हो, आप ट्रिप्टोफैन प्रेजेंस में भी जीन ऑफ कर रहे हो, तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होने के बाद, ये एक्टिव होने के बाद भी यहाँ पर इस कंडीशन को देखो, इसको ध्यान से पढ़ो, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में ऑपरेटर तो म्यूटेटेड है, ऑपरेटर म्यूटेटेड है तो आरपी कैसा बाइंड कर दी, तो दैट मीन आपका ए आरपी नहीं हो सकती, ए आरपी नहीं हो सकती। मैं इसको लेके चल रहा हूं अपोजिट लेके, अपोजिट मतलब कि आप इस कंडीशन में अपन सेम कंडीशन ले रहे हैं, कौन से वाली, ए प्लस बी प्लस एंड सी माइनस, एंड देन यहां पर भी देखो, यहां पे क्या था, ए माइनस बी माइनस सी प्लस। अब देखो मैंने अब इसको क्या, पहले मैंने ए को क्या माना था, आरपी माना था, अब मैं सी को क्या मान रहा हूं, आरपी, सी को क्या मान रहा हूं, इस सी को क्या मान रहा हूं, अब मैं सी को मान रहा हूं क्या, इस सी को मान रहा हूं मैं आरपी। क्लियर देखना एकदम। अब देखो आरपी मानता हूं तो मेरे को पता है कि ये तो आरपी क्या होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगी। आरएनए कौन सा बनाएगी, एमआरएनए। ये ट्रांसलेशन करके आरपी बनाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनने के बाद यहाँ पे आरपी बनेगी ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। ये आरपी क्या है, म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड इट, इस ए को क्या माना है मैंने आपकी बार, ऑपरेटर माना है। ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो म्यूटेटेड आरपी तो ये तो बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो आरपी अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो हमें पता है अब डी क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन इसका ट्रांसलेशन होगा, एंड यहां से हमारी क्या होगी, जीन ऑन हो जाएगी। अगर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो, अगर ट्रिप क्या है, ट्रिप अब्सेंट है तो,
बट अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन तो आरपी क्या करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन? आरपी क्या हो गई है? आरपी क्या हो गई है? जल्दी से बता दो। आरपी क्या हो गई है? आरपी एक्टिव हो गई है। आरपी एक्टिव हो गई है तो यहाँ पे देखो ये आरपी इससे तो बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि ऑपरेटर म्यूटेटेड है यहाँ पे, बट ये आरपी क्या यहाँ पे बाइंड कर सकती है? डेफिनेटली। और जब ये यहाँ बाइंड करेगी तो ये क्या करके जाएगी? जीन को ऑफ कर देगी। दैट मीन ए इज ए ऑपरेटर एंड सी इज ए रिप्रेसर। ओके, वापिस देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, मतलब कि ए क्या है? ए ऑपरेटर एंड सी क्या है? रिप्रेसर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया एक तरह से। अगर अपन देखिए तो 6th वाले कंडीशन से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वापस देखो, अगर मैं इसको क्या करके जा रहा हूँ 6th वाली कंडीशन में, देखो अगर मैं ए को क्या लेके चल रहा हूँ, ए को अगर मैं डिप्रेसर प्रोटीन लेके चल रहा हूँ ए को, तो इनएक्टिव डिप्रेसर प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या एक्टिव होगी? डेफिनेटली। अब बट यहाँ पे मैंने सी को क्या माना है? सी को मैंने ऑपरेटर माना है। ऑपरेटर माना है तो आपकी एक्टिव आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन बिकॉज ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। बट अगर इसके ऑपरेटर रीजन से बाइंड भी कर जाता है तो यहाँ पे तो जीन वैसे भी क्या है? म्यूटेटेड है, तो ये तो वैसे भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बट यहाँ पे तो ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। तो जीन का तो ऑन रहना चाहिए था इन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। अगर अब्सेंस है या प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, बट फिर भी हमारा क्या होना चाहिए था? जीन हमेशा ऑन ही रहनी चाहिए थी। जीन को ऑफ नहीं कर सकते थे हम। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सी को अगर मैं ऑपरेटर रहता हूँ तो यहाँ पे जीन का मेरा सिंथेसिस होना चाहिए था। ए को अगर मैं आरपी रहता हूँ तो इसके लिए मैंने क्या करा, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज करके देखा। मैंने ए को क्या बना लिया? ए को मैंने ऑपरेटर बना लिया। सी को मैंने क्या बना लिया? सी को मैंने रिप्रेसर बना दिया। सी को मैंने क्या बना दिया? रिप्रेसर बना दिया। सी को रिप्रेसर बनाया तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर सी नेगेटिव, मतलब आरपी इज म्यूटेटेड, तो म्यूटेटेड आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। ओके, और ये वाली यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन देखे तो ऑपरेटर म्यूटेटेड है, जीन ऑपरेटर म्यूटेटेड है, बट दूसरी कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन तो एक्टिव है। ये रिप्रेसर प्रोटीन डेफिनेटली जब बनेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या ये आरपी का एक्टिव करेगा, और एक्टिव आरपी कैन एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। यहाँ पे ऑपरेटर हमने दे दिया ए को, क्योंकि यहाँ पे इस जीन का ऑपरेटर क्या है? एक्टिव है, मतलब कि नॉर्मल है। सो अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी तो बी प्लस जो ट्रिप्टोफैन सिंथेस जीन है उनका क्या नहीं हो पाएगा? उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जीन क्या हो जाएगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी, और इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन क्या रहेगी? हमेशा ऑन रहेगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ट्रिप एक तरह से को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। ये काम करता है किसकी तरह? को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। को रिप्रेसर की तरह जैसे काम करेगा उस कंडीशन में ये एपो रिप्रेसर को क्या करेगा? इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा, एंड देन एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, सो जीन कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आरपी क्या है? आरपी सी क्या है? आरपी है, ए क्या है? आपका ऑपरेटर। सेम कंडीशन अगर अपन यहाँ पे नीचे वाले में भी देखें, लास्ट वाली कंडीशन को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। लास्ट वाली कंडीशन को भी अगर मैं अप्लाई करता हूँ ए माइनस प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस, तो यहाँ पे देखो हर कंडीशन में जीन ऑन रहने वाली है। तो वापस से इसको भी लेके देख लेते हैं, 7 कंडीशन को भी लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे को आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बस लगता है हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ हार्ड दिखता है। अब देखो एक और वापस मैंने एक सेल बना दी है। इस सेल के अंदर मैंने क्या दे दिया? कंडीशन दे दी है मैंने यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी प्लस, एंड यहाँ पर एक और मैंने बनाया है, एंड देन यहाँ पर दिया है ए प्लस बी माइनस सी माइनस। अब मैंने वापस से सेम ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से चला। मैंने ए को क्या माना है? ए को देखो मैंने यहाँ पे क्या लेके चला हूँ? ए को ऑपरेटर माना है। अगर ए ऑपरेटर है, ए इज ए ऑपरेटर, यहाँ पर लिख देते हैं। ए क्या है? यहाँ पे इसको मैंने ऑपरेटर मान लिया। सी को मैंने मान लिया है रिप्रेसर, सी को मान लिया रिप्रेसर, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ पे म्यूटेटेड है, रिप्रेसर सही है। यहाँ पर देखो, और बी क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये क्या है? ट्रिप्टोफैन सिंथेस, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? ऑपरेटर है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे ट्रिप सिंथेस क्या है? नेगेटिव, म्यूटेटेड, एंड आरपी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मैंने इसका क्या करा? ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में
मेरे को पता है RNA बनेगा, mRNA बनाया मैंने, mRNA बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करने के बाद में मेरे को पता है यहाँ पे क्या बनी, RP बनी, RP बनी। RP क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव RP को हम क्या बोलेंगे, एपो रिप्रेसर। इसको हमने क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन यहाँ पे हम क्या बोल के जा रहे हैं कि RP क्या हो जाएगी, RP क्या हो जाएगी, एक्टिव। रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर सकती है, डेफिनेटली इससे तो बाइंड कर सकती है, बट क्या ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है, ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है। तो म्यूटेटेड ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन कभी बाइंड नहीं कर पाएगी, पर इससे बाइंड भी कर जाएगी तो यहाँ पे तो बी वैसे भी नेगेटिव है, यहाँ पे तो बी ट्रिप्टोफैन सिंथेस वैसे भी नेगेटिव है, तो ये तो वैसे ही नहीं बन पा रहा। बट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन यहाँ पे क्या है, जीन ऑन रहने वाली है, मतलब ट्रिप्टोफैन सिंथेस बनने वाला है। तो यहाँ पे भी ये बता के जा रहा है कि ए क्या है, एक तरह से ए इज ए ऑपरेटर एंड सी इज ए रिप्रेसर। अगर मैं इसको कंडीशन को अपोजिट करके देखता हूँ तो यहाँ पे अगर कंडीशन अपोजिट कर देता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिप्रेसर मान लेता हूँ और इसको ऑपरेटर मान लेता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे रिप्रेसर सही रहेगा इस कंडीशन में। अगर दूसरी कंडीशन में रिप्रेसर सही रहेगा तो ये नॉर्मल ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा, तो जीन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन भी यही दी है, इन्होंने कंडीशन दी है क्वेश्चन के अंदर कि अगर ट्रिप अब्सेंट है या ट्रिप प्रेजेंट है, ट्रिप अब्सेंट हो या ट्रिप प्रेजेंट हो, दोनों कंडीशन में हमारी जीन क्या रहने वाली है, ऑन रहने वाली है। तो ऐसी कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है जब हमारा ए क्या हो जाएगा, ऑपरेटर, एंड सी क्या हो जाएगा, रिप्रेसर। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ए, मतलब बी इज ए ट्रिप्टोफैन सिंथेस जीन, ए इज ए ऑपरेटर एंड सी इज ए रिप्रेसर। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, ये क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, CSR में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एंड 4 नंबर का क्वेश्चन है CSR का। अगर अपन देखे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी इसके अंदर कोई डाउट है, अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो हमसे, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी करके आप क्या कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, आपका कोई भी डाउट आता है, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है, उसके जितने भी MCQ होंगे वो सारे अपन कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया हो, ठीक है। कोई भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे ये आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। बाय, टेक केयर।